ये देखो ये क्या है, मतलब गाइस क्या है, इन मुद्दों पे बात करो ना यार। ऐसे गाने बजा के क्या करना चाहते हो मतलब। भैया कम कहाँ कम कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग जब ज्यादा लड़के भरे कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। अच्छा चलो तो फिर है ना। हाँ हाँ कम लोगों को लेंगे ज्यादा पैसे खाके ज्यादा लोग ना भरने पड़े समझ गए। अच्छा अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था अब 15 में होता है। लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरते दो चार क्या है मतलब। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरज महर जस्सी फिर से अपने नए वीडियो पे आ चुका हूँ। और ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने जो पटवारी का पेपर था कल 21 तारीख को, तो वो लीक हो चुका है। सभी को पता है, पूरी सोशल मीडिया पे वही चल रहा है कि पटवारी का पेपर लीक हुआ है। और उत्तराखंड में हमेशा ये पेपर लीक होते हैं, तो इस मुद्दे पे कोई ब्लॉगर बात नहीं करेगा, मुझे पता है। क्योंकि लोग ऐसे मुद्दों पे बात करने में पता नहीं क्यों झिझकते हैं। बट मैं आज तुम्हारा भाई अपने बेरोजगार भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो पहुँचे सरकार तक, और हमारे जो भी मतलब स्टूडेंट अपने भाई लोग हैं, सभी बहन लोग हैं जो पेपर दे के आए हैं, उनको इंसाफ मिले। क्योंकि गाइस मैं कल मार्केट गया था, तुम्हें पता है, अंजू बुआ वाला तुमने व्लॉग देखा ही होगा। तो सभी लोग पेपर दे के आ रहे थे और मुझे पता था कि उससे पहले पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि फोटो वोटो भेज दी थी बट फेसबुक पे। तो मैं एक्टिव रहता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, कोई भी न्यूज़ आती है तो, क्योंकि मेरा इसी में काम रहता है तो मैं एक्टिव रहता हूँ इन चीज़ों में। तो फिर मेरे वहाँ पे कई दोस्त थे, उनमें से कोई बहन थी, कोई कुछ था, तो उन सभी लोग बड़ी खुशी खुशी आते कि यार पेपर अच्छा गया। मैंने एक दो से पूछा भी पेपर कैसा गया, अच्छा गया। तो मुझे पता तो था लीक हो गया है करके, बट मैं उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब ऐसी कोई तुम्हें पता है कोई न्यूज़ आएगी तो कोई नहीं बोलेगा। तो इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि मतलब उत्तराखंड सरकार में ये क्यों हो रहा है ऐसा। हमेशा पेपर लीक हो जाता है। मैं भी एक बार पेपर दे के आया था लोहाघाट, और लोहाघाट से घर आने तक वो पेपर लीक हो चुका था। हम तो हमारे सभी भाई लोग 4 या 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मतलब मेरे तो कई दोस्त हैं, क्योंकि मेरे एज के हैं जो मतलब ये पेपर दे रहे हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे मेरे 1-2 क्लास पीछे, या फिर मेरे साथ के लोग ही पेपर दे रहे हैं। तो वो 4-4 5-5 साल से कमरे में बंदा, हमें मिलते ही नहीं है, दिखते नहीं है मतलब। तो हम पूछते हैं कहाँ हो भैया, वही तो पेपर है, ये है वो है करके, बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तुम्हें पता है पढ़ने में कितना सबकी बस की नहीं होती पढ़ना। एक बात बताऊँ, सबकी बस की नहीं होती है। तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बेचारे खूब मेहनत करते हैं, और उसके बाद कई की घर की कंडीशन ख़राब है। कई लोग पैसे के लिए, पैसा इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही है, पैसा मतलब अपनी ज़मीन बेच के बेचारा कोचिंग करा रहा है, कोई लेबरी करके कोचिंग कर रहा है, कोई रात भर पढ़ रहा है, पैसे नहीं है, उसकी टेंशन में अलग से बेचारा कल के दिन पटवारी बन जाऊंगा तो अपनी घर की कंडीशन ठीक करूंगा। तो मतलब कई हैं हमारे नज़र में, मतलब देखे हैं मैंने, जो मेहनत करते हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनका दुर्भाग्य ये है कि उनका पेपर लीक हो जा रहा है। बात अब बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे सारे भाई लोग जितने भी हैं, मतलब बेरोजगार युवा, मतलब जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो कम 4-4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और 4-5 साल बाद जब एक विज्ञप्ति आती है तो उसके लिए फॉर्म भर के जाते हैं, और वो पेपर होता है, और उसके बाद वो लीक हो जाता है उत्तराखंड में। क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये पेपर लीक हो गया, कह रहे थे अब तो पेपर लीक नहीं होंगे, अब तो बस पढ़ने वालों का बहुत ही अवसर प्रदान हो गया है, अब तो उनके खिलाफ बहुत भयंकर कार्रवाई होगी। तो फिर से पेपर कैसे लीक हो जाता है, मुझे ये समझ में, पेपर लीक होता कैसे है, मेरे साथ दिमाग में ही नहीं आता गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं तो छोड़ दिया पेपर वेपर देना। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा, तो मैं अपने युवाओं की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी पे। क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना सकता था आज, मैं रोज़ ब्लॉग डालता हूँ तो मैं आज ही ब्लॉग डाल सकता था। तब मैंने देखा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल मैं मार्केट गया था तो तब मैंने देखा सारे दोस्त ऐसे आ रहे हैं खुशी हो के। फिर शाम को फ़ोन आया कि मैंने एक दोस्तों से पूछा पेपर कैसा हुआ था, कह रहे थे क्या फ़ायदा, ये हो गया, ऐसा हो गया। कई मतलब कह रहे थे इतने सालों से मेहनत करी थी और बाद में ऐसा हो गया। अब तो गाइस मैं अभी एक वीडियो देख रहा था सुबह सुबह, तो मुझे मतलब उस वीडियो को देख के फिर मुझे और गुस्सा आया गाइस। ठीक है, तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रहा हूँ, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बट ये वीडियो देख के मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब ये क्या है, मतलब ये देखो ये क्या है, मतलब गाइस क्या है, इन मुद्दों पे बात करो ना यार। ऐसे गाने बजा के क्या करना चाहते हो मतलब। सिंगर है, अब ये गाना मतलब मैं ये सब कैसे देखूं। ये तालियां गाइस, तालियां। ये है मतलब सच्चाई। अब ये गाना बना दिया इन्होंने तगड़ा वाला, तो अब
मतलब क्या कहोगे इसमें, क्या कहोगे तुम? हम मूर्ख हैं या ये मूर्ख हैं या फिर कौन मूर्ख है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। देखो अब ये नकल विरोध के लिए इन्होंने बनाया था कानून गीत, तो अभी गीत तो तुमने गवा लिया, फिर से लीक हो गया पेपर। मतलब यार मैं समझ में नहीं आ रहा, हमारी सरकार बेकार है, हमारा कानून बेकार है, क्या बेकार है भयंकर? पेपर क्यों लीक हो जाते हैं ऐसे भयंकर? दिमाग ख़राब होता है गाइस। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, आजकल मुझे इन चीज़ों में मैं बहुत एक्टिव रहने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मतलब मैं किसी पार्टी का वो नहीं करूंगा कि बीजेपी ऐसा करा रही, कांग्रेस सबके टाइम पे पेपर लीक होते थे, बीजेपी के टाइम पे भी होते, कांग्रेस के टाइम पे भी लीक होते, पर क्यों हो रहे हैं? इसमें क्यों रोक नहीं लगा पा रही? जब हमारे धामी जी की इतनी मीडिया पे इतनी तारीफ हो रही है, दिख ही रहे हो, तालियां तालियां बज रही है और तारीफ भी हो रही है। तो धामी जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अगर कानून बनाया है तो इस पे ऊपर काम भी बढ़िया से करें। बट आपको चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, क्योंकि कई लोग होते हैं कि बीजेपी के भक्त भी तो होते हैं या कांग्रेस के भक्त होते हैं, तो दोनों से कहना चाहूँगा कि भक्त मत बनो। तो थोड़ा मतलब ज्ञान दो इन चीज़ों में, संज्ञान लो इन चीज़ों में, और हमारे जो भी युवा हैं उनका साथ दो और ऐसे पेपर लीक ना कराओ, क्योंकि 4-5 साल की मेहनत के बाद ये पेपर दिए जाते हैं। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि तुम्हारे चुनाव की रैली ना रुकती है, ना किसी भी पार्टी का कुछ भी हो जाए, कुछ सारे कार्य होते हैं, बट एक हमारे युवाओं का है जो पेपर लीक होता है। और एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको, 15 लाख रुपए वाली, ऐसे ऐसे हाल है देश के, अभी दिखाता हूँ। तो मेरा वो है ना, एग्जाम है अभी 21 तारीख को ना। हाँ पता है, तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके आपको थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। कॉल कर सकता हूँ आपको, हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। अच्छा चलो, तो ऐसा है ना। हाँ कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता है, अब 15 में होता है। लेकिन अब बढ़ा दिया था। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरते, 2-4 क्या है मतलब इसमें, मतलब हमारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनका भी कहाँ मिलूंगा आपको आके? वहीं से आप हो कहाँ? इधर सर मैं अभी यहाँ इधर आ रखा हूँ, ये ध्रुवपुर की साइड, कोटद्वार में ही हूँ, ध्रुवपुर में। तो आपका एग्जाम कहाँ है मतलब कहाँ से भर रहा था? देहरादून से भरा है। शायद में 3 नंबर से गए थे। 3 नंबर से रह गया था तभी बोल रहा यार, इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा अब ये सब देख के गाइस ये होता है कि मतलब जैसे हमारे पढ़ने वाले हुए हैं उनका भी दिमाग ये जाता होगा कि पढ़ना लिखना नहीं है, 15 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं और वो पालेंगे पोस्ट। तो यार इस देश का कैसे होगा, इस राज्य का तो गाइस मैं अपने पूरे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ में या तो कुछ बड़ा आंदोलन करो पेपर लीक के लिए, और आपको सहयोग चाहिए होगा तो हम तैयार हैं आंदोलन में भाग लेने के लिए। वैसे मतलब हमेशा पेपर लीक होते रहेंगे, तुम पढ़ते रहोगे, क्या फ़ायदा है? मैं देख रहा हूँ खुद भाई, मेरे तो दोस्त यार भाई बहन कई हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है और सबका मुँह उतरा हुआ है। तो ये बहुत बेकार हो रहा है जो भी हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठ रहा है तो फिर हम क्या ही कहें उसमें। अगर आपको वही है या तो सरकार चाहती है कि हमारे सारे बेरोजगार रहे और हमारी रैलियों में आके नारे लगाए, ये चाहती है सरकार कि हाँ पूरा युवा हम बेरोजगार कर दे और ये फिर हमारे पीछे झंडा लेके हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद करे, ये चाहती है। क्योंकि फिर तो मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम होते हैं या तो फौज में जाते हैं या होटल लाइन में जाते हैं, 2 ही जगह जाते हैं। अगर कोई फौज में भर्ती हो गया तो ठीक है, वरना सेकंड ऑप्शन हम होटल में जाते हैं। और कुछ युवा जो होते हैं कि जो पढ़ लिख के कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उनका पेपर लीक होता है, फिर बाद में वो भी कई लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं। आए दिन न्यूज़ आ जाती है कि उसने सुसाइड किया, इसने सुसाइड किया। पेपर चुनाव कैंसिल नहीं होते, तो चुनाव होने थे तो हुए, कुछ भी करिए। तो मतलब आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और बताओ कि युवाओं के साथ ऐसा अन्याय ना करें, चाहे धामी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई अन्य सरकार हो। तो युवाओं के सम्मान में आओ और युवाओं को पेपर बढ़िया से करवाए, सारे पेपर। तो ऐसे लीक हुई करके नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का प्यार बनाए रखें, और किसी को बुरा लगे तो मेरी बातों से क्षमा भी करना। और गलत भी बोला होगा मैंने, ऐसा नहीं कि कई जगह मेरे पे बाय मिस्टेक हुई, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है इन चीज़ों में। क्योंकि मुद्दों में मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि लोग फिर वही होता है ना, पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी शुरू करने लग जाते हैं, इसलिए नहीं बनाता मैं। अगर कंट्रोवर्सी शुरू मुझे पसंद नहीं है कि किसी के बीच के पछड़े में पड़ूँ। बट ये मेरे पूरे सारे युवा भाइयों के लिए थी, ये वीडियो मेरी पूरी युवा भाइयों के लिए थी, इसलिए मैं इसमें अभी मैं बोला, वरना
ऐसे मैं देखता हूँ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, तुम्हें पता ही है। अब मैं नहीं चाहता कि फालतू में कोई किसी को कुछ ऐसा वैसा बोले, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपके साथ अगर कभी आंदोलन करना होगा तो हम खड़े हैं। जस्सी भाई आएंगे, पक्का आएंगे, कहीं भी, तुम कहीं भी करा लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कल तो ब्लॉग भी आएगा। बाय बाय गाइस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आज की वीडियो देख जरूर लेना। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग, ये मेरी मन की बातें थी। अगर आपको पसंद आई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं। जो भी है माफ़ करना। बाय बाय गाइस।